Hi friends, this is Sandeep Kumar and welcome you on Skilled Education 313। आप सभी का मेरे YouTube चैनल Skilled Education 313 पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों सभी को सबसे पहले जय हिंद जय भारत। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि UGC नेट के पेपर 1 यूनिट नंबर 8 है और इसमें से पेपर 1 में नॉर्मली 5 to 6 क्वेश्चन एवरी टाइम पूछे जाते हैं, क्योंकि पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं और यूनिट 10 है तो अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी में 5 हो जाता है, किसी में 6 और किसी में 4 भी हो सकता है। सो ये यूनिट ज़्यादा हार्ड नहीं है, काफ़ी इजी यूनिट है यदि हम इसको समझने की कोशिश करें तो। आज के इस सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि एक ही सेशन में कंप्लीट ICT आपकी करवाई दी जाए, जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं। ठीक, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको ICT का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। दोस्तों ICT का फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछा जाता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद कुछ जो टर्म्स हैं जो कि एवरी टाइम पूछ ली जाती हैं, किसी न किसी शिफ्ट में इनमें से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट आता है फर्स्ट प्रोग्रामर्स कौन है? लेडी एडा लोवेल। ठीक, नेक्स्ट आता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियाक 1946। देखो यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को, कोई बोलता है एनियाक और दूसरे उसमें काफ़ी मिलते जुलते हैं, उनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आपको इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट में टिक कर लें। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ ईमेल कौन है? रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन। ठीक, नेक्स्ट मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर्स के 2 टाइप्स हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कौन सा होता है? जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, जैसे कि मॉनिटर हो गया। ठीक है, जिन पार्ट्स को हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर होता है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि हम स्टोर करते हैं और रन करते हैं किसके ऊपर? हार्डवेयर के ऊपर टुगेदर, जो हमारे को इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनपुट डिवाइसेस। अगेन जो हार्डवेयर है उसमें 2 टाइप्स के पार्ट्स होते हैं, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। जैसे नाम से पता चल रहा है इनपुट का मीनिंग क्या होता है? जो कि डाटा को क्या करता है? कमांड देता है, जो कि डाटा को क्या रिसीव करता है। और आउटपुट जो उसको क्या करता है? आपको प्रोवाइड करवाता है, उसको कन्वर्ट करता है। मींस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके और जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपने कमांड दिया उसके अकॉर्डिंग वो डाटा को प्रोवाइड करवाता है। इनपुट में क्या हो सकता है? जैसे आप कीबोर्ड है, कीबोर्ड से क्या करते हैं? आप राइटिंग करते हैं, कीबोर्ड से आप क्या कर सकते हैं? उसके ऊपर लिखते हैं। उसके बाद जॉयस्टिक है, माउस है, वो सब, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइसेस है। आउटपुट डिवाइस क्या हो सकते हैं? जैसे कि प्रिंटर है, प्रिंटर क्या, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपने कमांड दिया वो क्या प्रिंट की फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवाएगा। जैसे इनपुट डिवाइसेस यूज टू प्रोवाइड डाटा एंड कंट्रोल सिग्नल्स टू एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। एग्जाम्पल क्या है? कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर्स क्या है? देखो इसमें काफ़ी डाउट हो जाता है स्टूडेंट्स को कि स्कैनर्स इनपुट है या आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है, क्योंकि स्कैनर का काम क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना। वो क्या है? इनपुट का काम करता है, न कि आउटपुट का। स्कैनर है। माइक्रोफोन है, वो क्या करता है? वॉइस को कैप्चर करता है। देन जॉयस्टिक है, जो स्टिक से क्या करते हैं? आप कमांड देते हैं। उसके बाद है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR एंड ऑप्टिकल मार्कअप रिकॉग्निशन। इसको, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइसेस है। अब बात कर लेते हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या? जैसे मैंने बताया, जो आपके कमांड का जो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है वो क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। यूज टू सेंड डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर टू अनदर डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, वीडियो और प्रिंट। ऑडियो की फॉर्म में भी वो प्रोवाइड कर सकता है। जैसे कि कोई सिंगर है, उसने कोई सिंग किया, कोई भी गाना उसने किया, या जो मैं अभी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। माइक्रोफोन का काम क्या है? इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। माइक्रोफोन इज इनपुट डिवाइस, बट जो आउटपुट रहेगा वो किस फॉर्म में हो सकता है? वो ऑडियो फॉर्म में भी हो सकता है, वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है और प्रिंटर फॉर्म में भी हो सकता है। एग्जाम्पल मॉनिटर्स।
प्रोजेक्टर, मॉनिटर का काम क्या है, जो आपने कमांड दिया वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, मीन्स वो मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। देन प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर क्या करता है, आपको कोई मूवी देखनी है, कोई नाटक देखना है, या कुछ आप एजुकेशन से रिलेटेड कुछ क्लास देख रहे हैं, तो प्रोजेक्टर का काम क्या है, उस टास्क को, उस मूवी को, उस फिल्म को क्या प्रोजेक्ट करना ऑन दैट स्क्रीन। देन स्पीकर्स, स्पीकर इज ऑल्सो आउटपुट डिवाइस, हेडफोन्स एंड प्रिंटर्स। ठीक, सो दोस्तों अभी नेक्स्ट में जो बताने वाला हूं, इस आज के सेशन में कंप्लीट आईसीटी आपकी होने वाली है। ज़्यादा टाइम वेस्ट न हो, इसको ध्यान में रखते हुए मैं क्या करूंगा, अभी वीडियो को पॉज कर दूंगा ताकि मैं नेक्स्ट जो पढ़ाने वाला हूं वो बोर्ड के ऊपर लिख दूं। अदरवाइज क्या होगा, लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो दोस्तों अगेन अभी बात करने वाले हैं मेमोरी यूनिट्स। देखो मेमोरी यूनिट में से क्वेश्चन डेफिनेटली एवरी टाइम पूछा जाता है, ऐसा नहीं हुआ, आप प्रीवियस ईयर को चेक कर सकते हैं कि मेमोरी यूनिट में से क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो, और काफ़ी इजी है ये, सबसे इजी आईसीटी में से यही है, और इसी में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती करते हैं। जैसा कि नेट की आप देखते हैं, इंटरनेट पे हम बोलते हैं कि एमबी इतने जीबी इतने केबी की स्पीड आ रही है, ठीक है, बहुत ही इजी है उसको याद करना। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले इसमें क्या दे दिया जाता है, कई बार सीक्वेंसली ऑर्डर में बोल दिया जाता है कि आप इसको ऑर्डर में लगाएं, मीन्स आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लगाएं। उस टाइम स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कि सबसे छोटा कौन सा, उससे बड़ा कौन सा, उसके बड़ा कौन सा, ऐसे। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले रखा जाएगा सबसे छोटा, जैसे कि मैं 1 से 5 मार्किंग है उसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहूँ तो 1 2 3 4 5 वो हो गया असेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे बड़ा पहले 5 4 3 2 1। ठीक, स्टूडेंट्स इसी में क्या करते हैं, यहाँ पे गलतियाँ करते हैं। सबसे जो स्मॉल यूनिट होती है, मेमोरी यूनिट जो बोलते हैं कंप्यूटर की, सबसे स्मॉल यूनिट होती है बिट, BIT बिट। तो उसके बाद निबल, 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट, 01 निबल सबसे पहले छोटी होती है बिट, 01 निबल इज इक्वल टू 4 बिट। देन बात आती है बाइट, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। यहाँ तक ये 3 यूनिट याद रखें, 1 बिट सबसे छोटी, उसके बाद निबल इज इक्वल टू 4 बिट। देन बात आती है बाइट, BYTE बाइट। देखो इसमें ये काफ़ी सिमिलर है, दोनों सुनने में सिमिलर है, बिट एंड बाइट। यहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी गलतियाँ करते हैं, इसको ध्यान में रखना। 1 बिट सबसे छोटा, उसके बाद निबल, देन बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यहाँ से लेके और 11 नंबर तक जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। जैसे हम बोलते हैं KB, किलोबाइट, हमारी स्पीड, इंटरनेट की स्पीड कितने KB की चल रही है, उसे याद करें। KB से बड़ा क्या होता है फिर MB, KB से बड़ा क्या होता है कि कितने आपका स्टोरेज कैपेसिटी कितने, या ये वीडियो या ये शॉट कितने MB का है। MB के बाद फिर फर्दर आ जाता है GB। ये 3 यूनिट काफ़ी इजी है याद करना, हमारे फ़ोन से, मोबाइल से, इंटरनेट से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। किसको, KB, देन MB, देन उसके बाद GB। ठीक, तो उसके 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। देखो सॉरी 1024 बाइट्स। अभी जितनी भी आगे होंगी ये एक दूसरे का मल्टीपल होंगी, कितना, 1024। 1024 को क्या बोलते हैं हम, 1024 को बोलते हैं 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, आप बोल सकते हैं 2 की घात 10। ये भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि 1 KB को आप उसकी पावर में कन्वर्ट करें, या तो ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि 1 KB इज इक्वल टू 2 की पावर 10, 20, 30, 40 ऐसे ऑप्शन में होंगे। सो आपको याद होना चाहिए कि 1024 इज इक्वल टू 2 की पावर 10। तो 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, देन 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB। अभी जो इससे पीछे गया मीन्स ये किससे बड़ा है, KB से। सो ये कितना टाइम बड़ा है, 1024 टाइम्स ऑफ प्रीवियस मीन्स KB। अगेन गीगाबाइट 1024 टाइम्स ऑफ MB, टेराबाइट 1024 टाइम्स ऑफ GB। ऐसे ही सीक्वेंस में ये चलते जाएंगे। यहाँ तक काफ़ी बार पूछा जाता है, हो सकता है
एक दो बार, अदरवाइज क्या होगा आपसे नॉर्मली पेटाबाइट या टेराबाइट तक ही क्वेश्चन में पूछा जाता है, उसके बाद बहुत रेयर देखने को मिलता है। लेकिन आपको याद रखना है कि 1024 इज इक्वल टू 2 की पावर 10, देन 1024 क्या है 1024 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 1 MB इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स, यदि 1 MB पूछ लिया जाए 1 MB इज इक्वल टू हाउ मेनी KB, आप आंसर लिखेंगे 1024 KB। यदि ये इक्वेशन आपसे बाइट में पूछ लिया जाए कि 1 MB इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स, BYTES बाइट्स, देन आप आंसर करेंगे 2 की पावर 20। क्यों? क्योंकि 1024 2 की पावर 10 है और अगेन MB इज इक्वल टू 1024 टाइम्स ऑफ KB, तो ये 2 की पावर 10 था, अगेन इसमें 2 की पावर 10 ऐड हो जाएगा। देखो जब आप किसी चीज़ को फॉर एन एग्जांपल 5 की पावर 6 है इंटू 5 की पावर 5 है, जब इसको ऐड करेंगे तो ये पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाते हैं, मीन्स 5 की पावर 11 हो जाएगा ये, ठीक है। इन द सेम वे 5 की पावर क्या हो जाएगी 10 ये, और ये 10 टाइम्स इसका, इसके मल्टीप्लाई ये, तो 10 की 2 की पावर 20 हो जाएगी। इन द सेम वे ये सेम ऐसा ही है। जैसे 1 GB इज इक्वल टू, यदि MB में पूछा जाए 1024 MB, यदि इसको पूछ लिया जाए KB में 2 की पावर 30 KB, और यदि इसको पूछ लिया जाए कि ये कितने MB के इक्वल है, कितने MB 1024 MB, ठीक। सो इन द सेम वे ये सब इसी सीक्वेंस में, इसको आप रीड कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक मैं आगे कुछ नया इसमें ऐड कर देता हूं पॉज करके वीडियो, ठीक। दोस्तों अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क की। जैसे कि नेटवर्क से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है अक्सर और काफ़ी इजी है। नेटवर्क 3 टाइप्स का हो सकता है। जैसे नेटवर्क से आप क्या समझेंगे, जैसे हम अपने घर में काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, सो जो हमारा नेटवर्क है, एक पीसी से दूसरा पीसी कनेक्ट होता है या मल्टीपल पीसी कनेक्ट होते हैं, वो ट्रोपोलॉजी के अंदर मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। सो जब मल्टीपल पीसीज कनेक्ट होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर या तो ऑफिस में जो भी आपके पास कंप्यूटर है, वो एक दूसरे से जब कनेक्टेड होते हैं, सो वो कितने एरिया में कनेक्ट होते हैं, एक विद इन एक बिल्डिंग जो कनेक्ट होते हैं उसको सेपरेट नाम दिया जाता है नेटवर्क को। और जब मल्टीपल बिल्डिंग्स को, मल्टीपल ऑफिस को जब हम कनेक्ट करते हैं एक ही नेटवर्क से, उसको अलग नाम दिया जाता है। और जब एक सिटी के अंदर होता है उसको अलग नाम दिया जाता है। जैसे लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क, ये क्या होता है, एक विद इन बिल्डिंग होता है। लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है, एक ही बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्क, जो पीसीज, जो कंप्यूटर्स जो कनेक्ट होंगे उसको बोल देंगे लोकल एरिया नेटवर्क। ये 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। नेक्स्ट आता है वैन, WAN, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, नाम से ही पता चल रहा है वाइड एरिया नेटवर्क। बियॉन्ड वन बिल्डिंग मीन्स जब आप मल्टीपल बिल्डिंग्स को या मल्टीपल एरियाज को, जियोग्राफिकल एरियाज को, ये इंटरनेशनल बॉर्डर का भी हो सकता है, सो इसकी रेंज होती है अप टू 1 लाख किलोमीटर। नेक्स्ट आता है मेन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को जब कनेक्ट करते हैं, इसकी रेंज होती है बिटवीन 5 to 50 किलोमीटर, मीन्स 5 किलोमीटर से लेके और 50 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फाइल एक्सटेंशंस की। जो फाइल एक्सटेंशन की क्वेश्चन जो है वो नॉट ओनली यूजीसी नेट बट ऑल्सो इन किसी भी सेट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे .doc है तो उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट बोलेंगे। ये जो इंपॉर्टेंट वही लिखे, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन जो यूजुअली जो अक्सर बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। .doc यदि है तो आप बोलेंगे इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। देन पॉइंट या .ppt है तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। .jpg है तो jpeg इमेज, ठीक। देन .xls है तो एक्सेल स्प्रेडशीट का ये है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि मोस्ट ऑफ टाइम ये और पीपीटी एंड doc ये रिपीट होते हैं। देन .exe विंडोज एग्जीक्यूटेबल फाइल, विंडोज एग्जीक्यूटेबल फाइल। देन आता .back, BAK बैक, बैकअप फाइल के लिए ये। देन .bmp बिट मैप इमेज फाइल, ठीक। सो इसी तरह आज के सेशन को हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। द कंप्लीट ICT विल बी कवर
in this session. Be patient till the time. सो दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। जैसा कि मैंने बताया कि नेटवर्क टोपोलॉजी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जो कि एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। जो मैं आज करवा रहा हूँ कंप्लीट आईसीटी, जैसा मैंने अपने स्टार्टिंग में बताया था कि वही मैं करवा रहा हूँ जो कि एवरी टाइम हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मीन्स हमारी अप्रोच जो है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ठीक है। सो एंजॉय द सेशन। इसमें सबसे पहले एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, या तो आपको डायग्राम दे दिए जाएंगे, आपको डायग्राम दे दिए जाएंगे। मैंने इतने अच्छे डायग्राम नहीं बनाए, लेकिन फिर भी आपको अंडरस्टैंड आप कर सकते हैं, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो आपको डायग्राम दे दिए जाएंगे और बता दिए पूछा जाएगा कि दिस डायग्राम इज रिलेटेड टू विच काइंड ऑफ टोपोलॉजी। अदरवाइज कैसे पूछा जाएगा, इनमें से कोई 2-3 नाम दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि विच टोपोलॉजी विच इज नॉट कम्स अंडर नेटवर्क टोपोलॉजी। तो आपको उस केस में क्या है, आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले आपको नाम पता होना चाहिए, मैश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग, स्टार, ट्री एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। सबसे पहले बात करते हैं मैश टोपोलॉजी। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मैश मीन्स मिक्सिंग अप। आपको पता ही नहीं चल रहा कौन सा, अब जब आप कोई चीज़ है उसके अंदर काफ़ी चीज़ें मिला दें। अभी फॉर एन एग्जांपल राइस है, यदि आप अकेला राइस खाएं तो आपको पता चलेगा कि ये अकेले राइस है। यदि राइस के अंदर आप कर्ड मिला दें, मीन्स दही मिला दें, उसी के अंदर आप सब्जी मिला दें, उसी के अंदर आप कुछ और चटनी मिला दें, तो वो क्या होगा, मैश हो जाएगा, सब मिक्सअप हो जाएगा। यू आर अनेबल टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल विच इज़ गोइंग ऑन, मीन्स इसमें एक्चुअल क्या मिला। और आप किसी एक जो उसमें आइटम मिला है उसका किसी एक का सिंगल जो टेस्ट है वो आइडेंटिफाई करने में सक्षम नहीं होंगे। आपको मिक्स टेस्ट आएगा, मीन्स मैश हो जाएगा, सब चीज़ों को मैश कर दिया। आप किसी को कोई स्टोरी बता रहे हैं, आपने उस डायरेक्ट पॉइंट पे नहीं जाके काफ़ी जो पॉइंट्स उनको मैश कर देंगे आप, मीन्स आप सामने वाले को कन्फ्यूजन कर देंगे। वो क्या बोलेगा कि मैश कर दिया आपने इन्फॉर्मेशन को। तो मीन्स मैश नेटवर्क क्या होता है, जैसे कि नंबर 1 कंप्यूटर है, नंबर 2 कंप्यूटर, नंबर 3 और नंबर 4 एंड नंबर 5। अब इनमें क्या है, ये एक दूसरे से सभी कनेक्टेड है। जैसे नंबर 1 नंबर 2 से भी कनेक्ट है, नंबर 3 से भी कनेक्ट है, नंबर 5 से भी कनेक्टेड है, और ये डायरेक्टली नंबर 4 से भी कनेक्ट है। मीन्स ये सभी एक दूसरे के साथ, सभी के साथ इनका कनेक्शन, इसको बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। अब बात कर लेते हैं बस टोपोलॉजी। जैसे बस, सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका नाम क्यों दिए गए ऐसे, ये अपने नाम के हिसाब से इनके डायग्राम होते हैं। बस टोपोलॉजी बस की शेप में होगा, बस की शेप में होगा, ये एक उसे कनेक्ट होंगे। देन रिंग टोपोलॉजी रिंग की फॉर्म में होगा, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे इन द फॉर्म ऑफ रिंग। उसके बाद आता स्टार टोपोलॉजी, ये स्टार की फॉर्म में होंगे। देन ट्री टोपोलॉजी एक, उसके बाद इसके 2, उसके बाद उसकी जो शाखाएं, उसकी जो श्रृंखला है, उसकी जो ब्रांचेज हैं वो बढ़ती जाएंगी। देन कम्स नेक्स्ट हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होता है, जब इन बेसिक जो 5 टोपोलॉजी हैं इनको जब किन्हीं 2 या 2 से ज़्यादा को हम मिक्सअप कर देते हैं, मिला देते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक, सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अभी। सो दोस्तों अगेन अभी जो टॉपिक आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी नंबर एंड कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल नंबर। इसके लिए आप अपने आप से पूछें कि यदि आपने यूजीसी नेट या सेट को एग्ज़ाम दिया होगा तो कोई ऐसा शिफ्ट बचा है, कोई ऐसा टाइम बचा है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। एवरी टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, सो इसके ऊपर ध्यान दें। और ये काफ़ी इजी है, यदि आप समझेंगे तो इतना इजी है, ये आईसीटी का सबसे इजी है। सबसे इजी माना जाता है कि फुल फॉर्म एब्रीविएशन जिसको बोलते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ उससे भी इजी है। कैसे है, सबसे पहले बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। फॉर एन एग्जांपल 16 है, कितना नंबर है, 16 है। तो इसके 2 मेथड होते हैं दोस्तों। एक मेथड ये जो एलसीएम हम निकालते हैं वो वाला मेथड, दूसरा मेथड जो डायरेक्ट मेथड है, जो मैं समझता हूँ सबसे इजी मेथड माना जाता है। पहले हम डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे, जो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, 2 के मल्टीपल पर। आपको पता होगा 2 का मल्टीपल क्या होता है, या 1 से स्टार्ट कर लें। 1 का
डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64। ऐसे ही जब हम डबल करते जाएंगे उसके बेस पे ये फॉर्मूला काम करता है। जैसे कि 16 मिला आपको देखना कि 16 किसका डबल है। 16 ऐसे नहीं है कि 18 मिला तो 18 किसका डबल है, 9 का, वो नहीं, इस फॉर्म में कि 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16। सो 16 हम शुरू करेंगे 1 का डबल 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16। यदि यहाँ पे 17 होता तो उस केस में भी हम सेम सीक्वेंस फॉलो करते। यदि यहाँ पे 16 की जगह 34 होता तो 16 का डबल 32, 32 तक लेंगे हम नियर बाई तक, ठीक है। उसमें इन सबको ऐड करेंगे, वो मैं बताता हूँ कैसे। जैसे 16 है, यहां से शुरू किया, 1 का डबल ये, इसका डबल ये, इसका डबल ये, इसका डबल ये। अभी 16 मैंने सिंपल लिया सबसे पहले। 16 जिसको हमें ऐड करना है, हमारे को क्या करना है, ऐड करना है, जिससे कि जो एडिशन है वो 16 आ जाए। 16 में क्या ऐड करें कि 16 आ जाए, 16 में हम 0 ऐड करेंगे तो वो 16 आ जाएगा। मीन्स जो हम इनमें से ऐड करेंगे उसके नीचे आपको 1 लगाना है, बाकी जिसमें जो भी आपको ऐड नहीं करना उसके नीचे आप 0 लगाते जाएं। जैसे 16 में क्या ऐड करें कि 16 हो जाए, 16 को अपने आप को अगेन अपने आप में ही 16 इक्वल है, इज इक्वल टू 16। तो 16 में कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है कि वो 16 हो जाए। 16 के नीचे 1 लिखो, बाकी सभी के नीचे 0। सो ये आपका बाइनरी नंबर बन गया 16 का। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे 17 होता, यहाँ पे 17 होता, तो उस केस में क्या करते, 16 में क्या ऐड करें कि वो 17 हो जाए। 16 में 1 ऐड करेंगे वो 17 हो जाएगा, बाकी सब के नीचे 0 और 1 के नीचे 1। ये आ गया 17 का। ये किसका आ गया, 17 का बाइनरी नंबर आ गया। इसको एलसीएम फॉर्म में कैसे करते हैं, 16 लिखो, 2 से डिवाइड करना है। जैसे एलसीएम में तो हम किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड कर देते हैं, लेकिन इस केस में बाइनरी नंबर निकालते इसमें अपने को बाइनरी मीन्स 2, बाई मीन्स 2, बाइनरी नंबर निकालते इसमें मीन्स 2 से डिवाइड करेंगे। कैसे, 2 से डिवाइड करो 16 को, 2 8 जा 16, आगे 0 लगा दो, 2 4 जा 16 0, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2, यहाँ पे 0 और लास्ट में 1, लास्ट में 1 ठीक। सो इसका बाइनरी नंबर जब हम लिखते हैं तो वो ऑपोजिट लिखते हैं, नीचे वाला सबसे पहले, उसके बाद सब 0। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे यही 17 होता, क्या होता, 17 होता, तो इस केस में क्या करते हैं हम, 2 8 जा 16, बैलेंस कितना 1, बैलेंस कितना 1, जो बैलेंस होगा वो उसके सामने लिखा जाएगा, यहाँ पे 1 लिख देंगे। 2 8 जा 16 प्लस 1, उसके बाद 8 बच गया यहाँ पे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। इस केस में आप फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे आप 18 मान लो, यहाँ पे 18 होता, तो अब क्या होता, 2 9 जा 18, यहाँ पे 9, लेकिन ये कंप्लीट कट गया ना, यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं हुआ। 18 को जब हमने 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 0 लगाओ। देन अभी 9 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 ज्यादा हो गया, तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, उस केस में कितना बैलेंस 1। तो अभी जो बैलेंस होगा उसको इसके ठीक सामने लिखते हैं, न कि 4 के सामने। बैलेंस जो बचेगा वो बैलेंस किस में से बचा, 2 4 जा कितना 8 माइनस 8, 1 आ गया, तो ये 9 के सामने आएगा, न कि 4 के सामने, ठीक। देन उसके बाद 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2, कंप्लीट कट गया 0। अभी 17 का क्या होगा, उल्टा लेके चलो, 17 का मैंने बता दिया, 18 का, यदि 18 होता तो उसका बाइनरी नंबर ये हो जाता। अभी यहाँ पे कैसे बताऊंगा आपको, देखो यहाँ पे 18 होता, क्या होता 18, इस केस में अपने को 16 में क्या ऐड करें कि वो 18 हो जाए, 2, कितना 2, 16 प्लस 2, 2 के नीचे 1 लगा दो, बाकी सब के नीचे 0। देखो वही होगा 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0, अंडरस्टूड। एक और एग्जांपल लेते हैं 42, 42 42 को कैसे, वही सेम 1 2 2, 2 का 4 4 8 8 का 16 16 का 32 32 का 64 64 42 से ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए उसको हम लेंगे नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। 42 में 42 को बनाने के लिए
यदि मैं इसको 64 लेता हूँ तो ये नो यूज़ है। क्यों नहीं? क्योंकि ये 42 से ज़्यादा है। तो अभी 32 तक लेंगे। 32 में क्या क्या ऐड करूँ कि वो 42 हो जाए? एक तो 32 सेल्फ, खुद 32, उसके नीचे 1 लगा दो। ठीक, यदि मैं 32 में 16 ऐड करूंगा तो वो क्या हो जाएगा? 48, ज़्यादा हो जाएगा, तो उसके नीचे 0 लगा दो। देन 8 को हम ऐड करेंगे। 32 प्लस 8 कितना? 40, उसके नीचे 1। ठीक, देन टर्न आ गया 4 का। यदि मैं 40 में 4 ऐड करूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 44 हो जाएगा, तो फिर उसके नीचे फिर 0, फिर 2। 40 में 2 ऐड करूंगा तो कितना? 1। 40 में 2 ऐड करूंगा तो कितना? 42, तो 2 के नीचे अगेन 1, और फिर 1 के नीचे 0, क्योंकि 42 हो चुका है। तो इसका बाइनरी नंबर 101010। सेकंड मेथड से देखते हैं। 42 है, 2 से डिवाइड किया, एग्जैक्ट कट गया तो यहाँ पे 0 कर दिया आपने। देन 21 आ गया। 21 को 2 से जब डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर होगा, तो जो रिमाइंडर होगा वो यहाँ पे आप लगा दें। ठीक, उसके बाद 10 आ गया। 2 1 जा 1, 2 0 0, रिमाइंडर यहाँ पे। 2 5 जा 10, फिर 0, कंप्लीट कट गया। देन अभी 5 आ गया। 5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर को 5 के सामने। ठीक, देन 2 1 जा 2, कंप्लीट कट गया, तो यहाँ पे 0, और लास्ट में जब कंप्लीट कट जाता है वहाँ पे हम 1 लगाते हैं। ये याद रखना, इस मेथड में 1 लगाते हैं। तो अगेन कैसे लिखेंगे इसको? जो सबसे बॉटम में है वो सबसे फर्स्ट, 1 0 1 0 1 0। ठीक, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अभी इसका ऑपोजिट यदि आपको आ जाता है, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल। कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल बहुत ईजी है, ये समझने चाहोगे तो। ठीक, देखो एग्जाम्पल मैंने वही सेम लिया, 16 और 42 का। 16 और 42 का। 16 का जब हमने किया था तो क्या आया था? 16 का हमने जब किया था 1, बाकी हर जगह 0, तो मैंने 16 का लिया 1 0 0 0 0। तो इस केस में क्या करना होता है? जैसे वो वहाँ पे लिया था मैंने, ये पावर क्या होती है, ये इजी समझ में आएगा, यही समझा देता हूँ। ये पावर क्या होती है? 2 की पावर 0 बोलते हैं इसको। 2 की पावर 0 होती है, वो 1 होता है। ये 2 की पावर 1, क्योंकि 2 1 जा, किसी की भी पावर यदि 0 है तो वो किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। किसी भी नंबर की पावर यदि 0 है तो वो किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। 5 की पावर 0 है इज इक्वल टू 1, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 100 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 500 की पावर इज इक्वल 0 इज इक्वल टू 1, 16 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो ये 2 की पावर 0 होती है 1, ये 2 की पावर 1 2 हो गया, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। मीन्स ये जो सब मैंने बताया था 2 की पावर में होंगे। जो मैंने बताया था आप डबल कर लें, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का 8, 8 का 16। यदि आप वो मैंने समझाने के लिए आपको बताया, यदि आप एग्जैक्ट मैथमेटिकल फॉर्म में बोलें तो इसको बोलेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, ऐसे चलती जाएगी जब तक उस नंबर का टर्न न आ जाए जिसका आप बाइनरी नंबर या डेसिमल नंबर निकाल रहे हैं। ठीक, सो देखो ये 0 है, 0 के किसके स्टार्टिंग में क्या है? ये 2 की पावर 0 है। ये किस प्लेस पे? 2 की पावर 1 के प्लेस पे, ये 2 की पावर 2 के प्लेस पे, ये 2 की पावर 3 के प्लेस पे, और ये 2 की पावर 4 के प्लेस पे ये नंबर लिखे गए। तो कैसे होगा ये? 2 की पावर 0 इंटू क्या है? ये 0, जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है इंटू में वो 2 की पावर 0 इंटू 0, 2 की पावर 0 1 इंटू 0 0 हो गया। ठीक, नेक्स्ट 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 और ये प्लेस पे क्या लिखा? 0 इंटू 0, 2 की पावर 1 क्या होता है? 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, फिर ये क्या है? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू क्या? 0, तो आप 0 लिखें। 2 की पावर 2 4, 4 इंटू 0 4, 4 इंटू 0 0, अगेन 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होगा? 8, 8 इंटू 0 0। ठीक, देन 2 की पावर 4 इंटू क्या है? ये 1, जो नंबर ये लिखा हुआ 0 है तो 0, 1 है तो 1, वो मल्टीपल करना है। 2 की जो पावर है वो प्लस जो नंबर लिखा हुआ है, नंबर क्या? 0 आइदर 1, या तो 0 होगा या तो 1, आइदर 1 और 0। ठीक, सो यहाँ पे क्या होगा? 2 की पावर 4 इंटू 1, क्योंकि 1 लिखा है, 2 की पावर 4 16 इंटू 1
इज इक्वल टू 16। अब इन सब को हम ऐड करेंगे, 4 टाइम 0 प्लस 16 ये क्या हो जाएगा 16, और ये किसका था 16 का था। समझ में आया। अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं 42 का। अभी देखो 42 में ये क्या है 42, ये क्या था 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, और ये क्या था 2 की पावर 5, क्योंकि 32 क्या है 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। ठीक, अभी देखो यहाँ पे ये 2 की पावर 5 था, ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 इंटू क्या करेंगे 0, 2 की पावर 0 इंटू 0, 2 की पावर 0 क्या होगा 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा ये 0। देन नेक्स्ट 2 की पावर 1 क्या है 2 की पावर 1 इंटू क्या करेंगे ये 1, क्योंकि क्या लिखा है यहाँ पे 1, 2 की पावर 1 इंटू 1, 2 की पावर 1 क्या हो गया 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2। अभी 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 ये 2 की पावर 2 इंटू 0, 2 की पावर 2 इंटू 0, 2 की पावर 2 क्या 4 इंटू 0 0। ठीक, अब ये आ गया टर्न, ये क्या 2 की पावर 3 इंटू क्या करेंगे 1, 2 की पावर 3 इंटू 1, 2 की पावर 3 इंटू 1, 2 की पावर 3 8 इंटू 1 8 आ गया। ठीक, अब इस केस में क्या करेंगे 2 की पावर 4 इंटू 0, 2 की पावर 4 16 इंटू 0 0 आ गया। देन 2 की पावर 5 इंटू 1, 2 की पावर 5 क्या है 32 इंटू 1 32। ठीक, टोटल 32 हो गया, तो इन सब को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 42। ठीक, आई होप आपने समझ में आ गया होगा, अदरवाइज एक बार रिपीट करके देख लें, ये काफ़ी इजी वे में मैंने आपको समझाया। ठीक, अभी नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं, आज आपका कंप्लीट हो जाएगा आईसीटी। सो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करने वाले हैं मेमोरी स्टोरेज, मीन्स मेमोरी का स्टोरेज किस किस टाइप का होता है। मेमोरी रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे जो कि यूजुअली अपने एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। मेमोरी स्टोरेज मीन्स 2 टाइप्स की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। कौन सी टाइप की मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। दूसरी फॉर्म में बात करें तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो प्राइमरी मेमोरी जो कौन सी होती है रैम एंड रोम, इनकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इट इज स्टोर्ड टेम्परली, कौन सी प्राइमरी मेमोरी। ठीक, सो स्पीड इनकी क्या होती है हाई होती है, और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है इट इज ऑक्सिलरी स्टोरेज होता है, ये सहायक होते हैं कौन सी सेकेंडरी मेमोरी में, और स्लोवेस्ट एंड चीपेस्ट होते हैं, स्लोवेस्ट एंड चीपेस्ट होते हैं। ठीक, और जैसे कि रोम है, रैम वोलाटाइल मेमोरी है मींस टेम्परेरी है, बट रोम जहाँ पे बात कर लेते हैं वो परमानेंट मेमोरी है। कौन सी है परमानेंट मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल है। ये क्या है वोलाटाइल है, ये वोलाटाइल है, और रोम क्या है नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक, अब बात कर लेते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जैसे कि सेकेंडरी है ऑक्सिलरी सहायक है, ये स्लोवेस्ट एंड चीपेस्ट है। जो प्राइमरी मेमोरी ये ज़्यादा कॉस्ट की भी आती है, हाईली कॉस्टली है, और हाई स्पीड भी होती है, कॉस्ट भी आई है और स्पीड भी आई होती है। सेकेंडरी मेमोरी जो सहायक मेमोरी हम साथ में बार से लगाते हैं उसको, वो स्लोवेस्ट भी होती है और चीपेस्ट भी होती है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेमोरी, इंटरनल जो उसके अंदर होती है इनबिल्ट जो बोल सकते हैं आप कंप्यूटर के, जैसे कि रिसाइड्स विद इन द कंप्यूटर, हार्ड होल्ड मोर डाटा, क्या मोर डाटा होल्ड करती है, एंड दीज आर फास्टर इन स्पीड, एग्जाम्पल हार्ड डिस्क। एक्सटर्नल मेमोरी जो पोर्टेबल जो हम पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं उसको बोलते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। पेन ड्राइव आप बोल सकते हैं, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, ब्लू रे डिस्क आप बोल सकते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ ये आप टिक कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट में जो कि नॉर्मली पूछा जाता है। ये आपके नेट में नहीं, किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे कंप्यूटर से रिलेटेड जहाँ पे भी एग्जाम हो क्वेश्चन आएंगे, ये डेफिनेटली पूछे जाते हैं। क्या इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स। ठीक, इनमें काफ़ी मिलते जुलते हैं लेकिन एक काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है, माइनर डिफरेंस है इनके अंदर। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे वायरस है, वायरस 2 टाइप्स के, वायरस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इनमें से मैंने 2 लिया है, बूट वायरस एंड मैक्रो वायरस। बूट वायरस का दूसरा नाम क्या होता है ट्रोजन, ट्रोजन भी इसको बोलते हैं, जो कि आपसे ये पूछ लिया जाता है ट्रोजन क्या एक वायरस है या स्पाईवेयर है या स्पैम है, फिशिंग है, क्या है, क्या एक वायरस है।
करप्टिंग बूटिंग फाइल्स, बूट वायरस क्या होता है, बूटिंग फाइल को करप्ट करता है रादर देन ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम यूज करते हैं उसके ऊपर इफेक्ट न डाल के जो करप्टिंग क्या करता है, करप्टिंग बूटिंग वाइल, किसको करप्ट करता है, बूटिंग फाइल्स को, ठीक। मैक्रो वायरस क्या होता है, वोम्स आ जाएगा, ये क्या है, मैक्रो वायरस, ठीक। फाइंडिंग वुल्नरेबिलिटीज मीन्स ये खतरनाक होता है, जो ये वायरस क्या चेक करता है, जो इंपॉर्टेंट जो मैटर है, जो फाइल्स है, फाइंडिंग वुल्नरेबिलिटी, ये क्या होता है, घातक सिद्ध होता है। आप बोल सकते हैं स्पाईवेयर, स्पाईवेयर क्या है, इज अ सॉफ्टवेयर, इट इज सीक्रेटली कलेक्ट, स्पाईवेयर देखो ये स्पाईवेयर, पीसिंग एंड स्पैम, स्पाईवेयर, स्पैम एंड पीसिंग, इनके अंदर आप एक बार डिफरेंस चेक करें, ये नॉर्मली पूछे जाते हैं, स्पाईवेयर, पीसिंग एंड स्पैम, ठीक है। इनमें क्या क्या देखो, स्पाईवेयर क्या है, इनमें कीवर्ड है उसके ऊपर ध्यान देना। स्पाईवेयर क्या है, सीक्रेटली कलेक्ट्स यूजर्स इंफॉर्मेशन, कब, व्हाइल यूजर्स आर ऑन इंटरनेट, जब आप ऑनलाइन होंगे, इंटरनेट पे होंगे, तब जो है ये क्या एक सॉफ्टवेयर है, वो क्या आपकी इंफॉर्मेशन को सीक्रेटली कलेक्ट कर लेंगे। स्पैम क्या, स्पैम दीज आर अनवांटेड ईमेल्स, जब आप को मल्टीपल ईमेल्स आती हैं, अनवांटेड ईमेल्स, वो किसके लिए हो सकते हैं, प्रमोशनल के लिए भी हो सकते हैं, अनसोलिसाइटेड प्रमोशनल मेल जो होती हैं वो भी क्या होती है, वो स्पैम बोलते हैं। जब आपके पास न चाहते हुए बहुत सारे मल्टीपल मेल्स आते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं। एक होता है पीसिंग, पीसिंग क्या है, दिस इज एक्वायरिंग द पर्सनल एंड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, क्या करते हैं, दिस इज एक्वायरिंग पर्सनल एंड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन थ्रू ऑफिशियल लुकिंग ईमेल्स, आपको लगेगा कि ये ऑफिशियल मेल्स आई है, ये नॉर्मली कब होता है, बैंकिंग केस में होता है। इसके अलावा ई कॉमर्स, जब आप ऑनलाइन कुछ चीज़ें खरीदते हैं, आप ऑनलाइन कुछ चीज़ें खरीदते हैं, देखते हैं कि ये इसके ऊपर काफ़ी ऑफर चल रहा है, अभी फ्लिपकार्ट पर, अभी अमेजोन पे, कुछ ऑफिशियल साइट होती हैं और कुछ फेक साइट होती हैं, और जो फेक साइट होती हैं उन्हीं के ऊपर, फेक साइट्स के ऊपर ही आपको क्या है, मल्टीपल ऑफर दिए जाएंगे। एक 50,000 का टीवी वहाँ पे आपको 5,000 को देखने को मिलेगा और आप एक्साइटेड होके, और अरे यार 5,000 में मिल रहा है, 45,000 सेविंग है। ये केस काफ़ी लेडीज़ में ज़्यादा होता है, लेडीज़ क्या है, देखती हैं कि इस पे काफ़ी डिस्काउंट चल रहा है, ऑफर चल रहा है अभी, वो उसके प्रति एक्साइटेड होके उसके लिंक को क्या कर देती हैं, क्लिक कर देती हैं, और क्लिक करते ही वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन क्या कर लेंगे, चुरा लेंगे। थ्रू ऑफिशियल लुकिंग ईमेल्स, यूजर्स ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग, किसके लिए, ऑनलाइन बैंकिंग एंड ई कॉमर्स वेबसाइट्स आर मोर प्रोन टू दिस टाइप ऑफ अटैक, ठीक। सो दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। इसके अलावा मैं कुछ और करवाने वाला था आपको, क्या फुल फॉर्म वगैरह, वो भी हम ऐड करेंगे तो सेशन लंबा हो जाएगा, वो किसी दूसरे सेशन में। अदरवाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वो आपको सबको करवा दिए। इसके अलावा आप जस्ट फुल फॉर्म के ऊपर ध्यान दे लें, कुछ इंपॉर्टेंट जैसे रैम रोम, ठीक है, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इस टाइप की कुछ एब्रीविएशन है, मैं एक सेशन लेके आऊँगा उनके ऊपर, तो उनको भी ध्यान में रख लें, तो आपका क्या जो ICT है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। आई थिंक आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया होगा तो आप लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।